किसान इसमें सिर्फ पहला ही पानी हमने लगाया है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसको लगाने का सही समय जो होता है मेरे किसान भाइयों, आप हमारे किसान भाई जो होते हैं इसकी बुवाई जो करते हैं वो सितंबर से भी शुरू कर देते हैं और अक्टूबर में भी लगाते हैं मेरे किसान भाइयों। अक्टूबर के लास्ट तक हमारे किसान भाई इसकी बुवाई बहुत ही आसानी से अपने खेत में करते हैं मेरे किसान भाई। तो इसका हम इसकी ज़मीन भी आपको दिखाने वाले हैं मेरे किसान। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो मेरे किसान भाई। इस टाइम आप जो देख रहे हैं वो इस टाइम हम खड़े हैं सरसों के खेत में यानी कि लेडे खेत में मेरे किसान भाई। देखिए हम आपको इस वाली वीडियो में बताने वाले हैं मेरे किसान भाइयों कि आपको इसमें पानी मतलब पहला पानी कितने दिन बाद चलाना चाहिए। और ये फसल जो है मेरे किसान भाइयों लगभग हमारी ये 2 महीने की हो चुकी है। और देखिए इसमें आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसमें फूल भी हमारा बन के बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। और देखिए इसमें फली बननी भी हमारी शुरू हो गई है। और देखिए हमने इसमें अभी पहला ही पानी चलाया है, दूसरा मेरे किसान भाइयों हमने इसमें पानी नहीं चलाया है। तो देखिए इस वाली वीडियो में मेरे किसान भाइयों हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि देखिए आपको सरसों की खेती यानी कि लेटी खेती किस समय पर करनी चाहिए और इसमें पहला पानी हमें कितने दिन बाद लगाना चाहिए और अब इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डालना चाहिए और हमारी फसल ये कितने दिन में तैयार हो जाती है मेरे किसान भाई। तो देखिए आप पूरे वीडियो पर बने रहें, आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको इसमें पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी मेरे किसान भाई। तो हम आपको पहले ये दिखा दे रहे हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए जैसे कि लेटी खेती है हमारी, आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए ये इस प्रकार से अच्छी प्रकार से फूल से पूरी भरी हुई है मेरे किसान भाई। देखिए हमारे बहुत सारे किसान भाई जो सरसों की खेती करते हैं तो देखिए उनको सही नहीं पता होता है कि इसका सही लगाने का समय क्या होता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए पहले हम आपको बता दें मेरे किसान भाइयों कि देखिए इस टाइम जो हमारी ये फसल हो चुकी है वो लगभग हमारी 2 महीने की हो चुकी है मेरे किसान भाइयों। इसमें हमने पहले जो पानी जो लगाया है मेरे किसान भाइयों, इसमें सिर्फ पहला ही पानी हमने लगाया है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इसको लगाने का सही समय जो होता है मेरे किसान भाइयों, आप हमारे किसान भाई जो होते हैं इसकी बुवाई जो करते हैं वो सितंबर से भी शुरू कर देते हैं और अक्टूबर में भी लगाते हैं मेरे किसान भाइयों। अक्टूबर के लास्ट तक हमारे किसान भाई इसकी बुवाई बहुत ही आसानी से अपने खेत में करते हैं मेरे किसान भाई। तो इसका हम इसकी ज़मीन भी आपको दिखाने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए इसमें कितनी नमी है कितनी नमी नहीं है मेरे किसान भाइयों, तो सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो में आपको बताएंगे मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों इसका सही समय लगाने का जो होता है मेरे किसान भाइयों शुरू यानी कि लास्ट अक्टूबर तक इसको आप बहुत ही आसानी से अपने खेत में लगा सकते हैं मेरे किसान भाइयों। इससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों, इसको लगाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या सब सावधानियाँ अपने खेत में आपको रखनी चाहिए मेरे किसान भाई। जिस प्रकार से आपको ये ज़मीन दिखाई दे रही होगी मेरे किसान भाइयों, जैसे कि ये ज़मीन है मेरे किसान भाइयों, इस टाइम जो है ये हमारी भुरभुरी ज़मीन है। इस टाइम ये ज़मीन जो है हमारी भुरभुरी हो चुकी है मेरे किसान भाइयों। और इस अवस्था में हमारे किसान भाई जो बुवाई करते हैं, देखिए मेरे किसान भाइयों आपको कभी भी सरसों की खेती करनी है तो देखिए आपको यानी कि बुवाई करते समय मेरे किसान भाइयों ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों, हमारी ज़मीन जो होती है वो यानी कि जब हम सरसों की खेती करें मेरे किसान भाइयों तो आपको उसमें पहले पलेवा कर देना चाहिए मेरे किसान भाइयों। पलेवा कर देंगे मेरे किसान भाई तो इससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों कि आपको उसमें फिर जल्दी से पानी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे किसान भाइयों। और हमारी सरसों जो है मेरे किसान भाइयों वो लगभग 20 से 18 दिन के अंदर जम के सीधी हो जाती है मेरे किसान भाइयों। और पहले सिंचाई की जरूरत बात कर लें मेरे किसान भाई, पहले सिंचाई की जरूरत पड़ती है मेरे किसान भाइयों तो वो लगभग हमें 1 महीने से 30-35 यानी कि 30 दिन से लेकर 35 या 40 दिन की अवस्था में हमें पहला पानी लगाना चाहिए मेरे किसान भाई। और दूसरे पानी की बात कर लें मेरे किसान भाई, दूसरा पानी आपको कब लगाना चाहिए। देखिए बहुत सारे किसान भाई हमारी गलती यही करते हैं। देखिए जिस प्रकार से आपको ये फूल दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से फली आपको दिखाई दे रही है मेरे किसान भाई। देखिए इस समय पर भी हमारे किसान भाई जो हो अपने खेत में पानी लगाते हैं और जब इससे ज़्यादा भी हमारी फली पक जाती है यानी कि फूल जो हमारा कम हो जाता है, फूल तरीके से हमारी सरसों यानी फलियों में भर जाती है मेरे किसान भाई, उस अवस्था में हमारे किसान भाई भी सिंचाई करते हैं मेरे किसान भाई। तो सिंचाई करने का सही समय क्या होता है मेरे किसान भाई, जिस प्रकार से आपको सरसों दिखाई दे रही होगी मेरे किसान भाइयों, इस अवस्था में देखिए सिंचाई आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मेरे किसान भाई। तो यही वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरे किसान भाई। देखिए जब हमारी फली भर जाती है मेरे किसान भाइयों, जोर जो होता है मेरे किसान भाइयों वो हमारा सारा फली पर आ जाता है और जो हमारा पौधा इस प्रकार से अभी सुरक्षित खड़ा है यानी कि इस प्रकार से खड़ा नहीं रहता है मेरे किसान भाइयों, वो लोड जो होता है मेरे किसान भाई फलियों को ज़्यादा हो जाता है। जो इसकी शाखाएं जो होती हैं मेरे किसान भाइयों वो सब अच्छी प्रकार से झुक जाती हैं और जब हम सिंचाई करते हैं मेरे किसान भाई तो वो फिर हमारी जो सरसों की खेती होती है उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं मेरे किसान भाई। तो इस बात को हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाई। देखिए आपको पहले पानी मैंने बताया है मेरे किसान भाई, आपको पहला पानी जो लगाना है वो 30 से 35 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर लगाना है मेरे किसान भाइयों। और इस अवस्था में मेरे किसान भाइयों अगर आपका खेत इस अवस्था में आ गया है, अगर फली बननी आपके खेत में शुरू हो गई है मेरे किसान भाइयों तो देखिए इस अवस्था में मेरे किसान भाइयों आपको एक सिंचाई इसमें जरूर कर देनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। इस अवस्था में सिंचाई आप करेंगे मेरे किसान भाइयों तो इससे होगा कि मेरे किसान भाइयों सरसों की खेती जो होती है मेरे किसान भाइयों आपने अक्सर देखा होगा ये बहुत ही कम पानी मांगती है, इसमें ज़्यादा हमें सिंचाई करने की पानी चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है मेरे किसान भाइयों। देखिए पहला पानी जब आप लगाएंगे मेरे किसान भाइयों और दूसरा पानी आप जब लगा देंगे मेरे किसान भाइयों तो इसी प्रकार से हमारी ये 2 महीने की फसल हो चुकी है और इसमें हमारी फली बननी स्टार्ट हो गई है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इस अवस्था में अगर आप पानी चलाएंगे मेरे किसान भाइयों अपने खेत में तो इससे होगा कि जो हमारे जो पेड़ जो है जैसे मैंने अभी बताया था सुरक्षित रहेगा। तो देखिए इसकी शाखाएं जो है वो पानी को यानी कि सूत लेंगी, जमीन जो है हमारी फिर अच्छी प्रकार से टाइट हो जाएगी। इससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों हमारी गिरने की जो सरसों की खेती के हैं गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे मेरे किसान भाइयों। तो देखिए इस प्रकार से आपको
फॉलो करना है मेरे किसान भाई, तो आप कभी भी भविष्य में मार नहीं खाने वाले हैं। और जैसे कि बात कर लें मेरे किसान भाइयों, हमें इसमें कीटनाशक सरसों की खेती में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो जैसे कि हम बात कर लें मेरे किसान भाई, जैसे कि आपको जो पौधा दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें सारी फली जो दिखाई दे रही है वो आपको वो बिल्कुल ही बढ़िया दिखाई दे रही है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें देखिए आपको जैसे कि बहुत सारा हमारे किसान भाइयों खेत में जो है चित्ती भी आ जाती है, लस्सा भी आ जाता है। और देखिए इसमें कहीं लस्सा हमें देखने के लिए नहीं मिलता है मेरे किसान भाइयों, नहीं मिला है मेरे किसान भाइयों। तो किस अवस्था में मेरे किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को डाउट रहता है कि भाई हमें सरसों की खेती में स्प्रे कीटनाशक दवा लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों। पहले तो हम बता दें मेरे किसान भाइयों, जब आप अक्टूबर के महीने में जब मेरे किसान भाइयों बुवाई करते हैं, सरसों की बुवाई करते हैं मेरे किसान भाइयों, तो उस टाइम पर टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। उससे होता क्या है मेरे किसान भाइयों कि हमारे सरसों की खेती में यानी कि सूड़ी लग जाती है मेरे किसान भाइयों। सिर्फ आपको सूड़ी की दवाई लगानी चाहिए मेरे किसान भाइयों, और दूसरी दवा आपको नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ मात्र आपको मेरे किसान भाइयों अक्टूबर के महीने में स्प्रे करना है। जब हमारी सरसों 20 से 25 दिन की हो जाती है, जम के जब सीधी हो जाती है मेरे किसान भाइयों, तो आपको उस अवस्था में एक ही स्प्रे करना है मेरे किसान भाइयों। तो उससे हमारी सूड़ी जो हो जाती है मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि हम नवंबर का महीना लेकर मेरे किसान भाइयों, नवंबर के महीने में जब हमारी ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो ठंड पड़ने के अनुसार मेरे किसान भाइयों हमारे खेत में सूड़ी लगने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। और फिर हमें कोई इसमें कीटनाशक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मेरे किसान भाइयों। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे किसान भाइयों, आपको उस प्रकार से फॉलो करना है मेरे किसान भाइयों। आप सरसों की खेती बहुत ही कम लागत में अपने खेत में कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं आती है मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि फर्टिलाइजर की बात कर लें मेरे किसान भाइयों, हमारे बहुत सारे किसान जो होते हैं, देखिए जब वो सरसों की बिजाई करते हैं तो देखिए उनको नहीं पता होता है कि देखिए आप जहाँ चाहें जौन से भी चाहें उस वाले खेत में आप सरसों की बिजाई कर देते हैं मेरे किसान भाइयों। इससे भी एक फ़र्क होता है मेरे किसान भाइयों। आपको ये जरूर देखना चाहिए मेरे किसान भाइयों कि हमारी ज़मीन जो है वो अच्छी प्रकार से दमदार है या नहीं है। वैसे तो मेरे किसान भाइयों आप सरसों की जो खेती होती है, सरसों की खेती जो होती है वो आप किसी भी ज़मीन में भी कर सकते हैं। आप दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं, रेतली मिट्टी में भी कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। लेकिन मेरे किसान भाइयों और आपकी ज़मीन अगर कमज़ोर भी होती है तब भी ये हमारी सरसों की खेती हो जाती है मेरे किसान भाइयों। मगर इसमें देखने के लिए ये मिल जाता है मेरे किसान भाइयों, हमारा उत्पादन जो होता है, हमारी जो यानी कि पैदावार जो होती है मेरे किसान भाइयों वो कम हो जाती है, यानी कि प्रति क्विंटल से हमें कम वो देखने के लिए मिल जाती है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, आप भी जब भी सरसों की बुवाई करें तो आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए मेरे किसान भाइयों कि देखिए आपको इसमें 12-32 M45 या घोड़ी पूड़ी का खाद जो होता है मेरे किसान भाइयों, आपको यानी कि बुवाई से पहले वो जरूर डाल देना चाहिए मेरे किसान भाइयों। और जैसे कि यूरिया की बात हम करते हैं मेरे किसान भाइयों, आपको इसमें यूरिया का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए मेरे किसान भाइयों, जब आप इसमें पहली सिंचाई आप करेंगे, पहला पानी आप जब लगाएंगे मेरे किसान भाइयों, तो देखिए इसमें आपको खाद की जरूरत पड़ती है मेरे किसान भाइयों। देखिए आपको इसमें पहले पानी पे ही एक यूरिया का छिड़काव जरूर करना चाहिए मेरे किसान भाइयों, यानी कि पानी में आप घोल के डाल भी सकते हैं, या वैसे भी आप मेरे किसान भाइयों आप यूरिया का छिड़काव इसमें बहुत ही आसानी से आप अपने सरसों की खेती में कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो इससे होगा क्या मेरे किसान भाइयों, आपके पौधे ग्रोथ जो है वो अच्छी प्रकार से बढ़ जाएगी और हमारा पौधा जो है वो स्पीड से बढ़ने लगेगा मेरे किसान भाइयों, और उसमें रौनक भी अच्छी प्रकार से आ जाएगी मेरे किसान भाइयों। तो इस चीज़ों को, सारी चीज़ों को मेरे किसान भाइयों आपको फॉलो करना है मेरे किसान भाइयों। आशा करता हूँ कि मेरे किसान भाइयों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो मेरे किसान भाइयों तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। और पहले हम एक बात आपको बता दें मेरे किसान भाइयों, हम जो वीडियो बनाते हैं बिल्कुल अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। कोई हम अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल आपको कोई गलत जानकारी नहीं देते हैं मेरे किसान भाइयों। और आपको जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी मेरे किसान भाइयों, तो बिल्कुल हमारे चैनल से बिल्कुल रिलेटिव वीडियो मिलेंगी। तो देखिए बार बार हम आपसे कह रहे हैं मेरे किसान भाइयों कि आप वीडियो पर पूरे बने रहें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।